So, very good afternoon to all of you. So, in the last lecture, we just studied about what are the types of reproduction, what is fission, and what is the type of fission. Okay? In the today's lecture, we will talk about fragmentation. Okay. Now, what is the definition of fragmentation? It is that type of asexual reproduction in which the parental body breaks into two or more fragments, either by the wave action or by the death and decay of the old parts. ठीक है. इसमें क्या होता है कि आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसमें बात करते हैं. फ्रेगमेंटेशन पर्टिकुलर चीज़ होती है किस चीज़ को ब्रेक करना, किस चीज़ को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देना. ठीक है. जो टू और मोर फ्रेगमेंट्स में हम जब उसको ब्रेक करते हैं तो वो किसी भी एक्शन के साथ आगे प्रोसीड कर सकता है. दैट इज़ इट कैन बी वेव एक्शन, डेथ एक्शन और द डिके ऑफ द ऑल पार्ट्स. ठीक है. मतलब कि क्या है कि वो चीज़ उसमें फ्रेगमेंट्स में या पीसेस में आगे ब्रेक हो जाएगी. ठीक है. ईच बॉडी फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ ऑर्गेनिज्म. ठीक है. हर एक जो भी फ्रेगमेंट टूटा है, ठीक है, वो किस में डेवलप करेगा, आगे एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा इसमें. ठीक है. जैसे कि आपने डॉटर सेल्स में पढ़ा था कि पेरेंट्स से दे फॉर्म अ डॉटर सेल्स या डॉटर जो भी उनकी कॉलोनीज बन जाती हैं. सो इसमें भी क्या है कि फ्रेगमेंट जब टूटेंगे तो उसके आगे एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस? फर्स्ट इज दैट देयर इज़ अ नो नीड ऑफ एसेक्सुअल पार्टनर्स. ठीक है. बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसमें क्या होता है, सेक्सुअल पार्टनर्स की कोई नीड नहीं है. ठीक है. इसमें सेक्सुअल पार्टनर्स की नीड नहीं, क्योंकि बिकॉज इसमें कोई हमें गैमेट्स की या फिर फॉर्मेशन ऑफ द और फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स की कोई नीड नहीं है. सो दैट्स वाई देयर इज़ नो नीड ऑफ द सेक्सुअल पार्टनर्स. ठीक है. सेकेंड पॉइंट वी आर हैविंग हियर इट इज़ दैट रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. रिप्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा जल्दी है. ठीक है. क्योंकि उन्होंने अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, उनको किसी गैमेट्स की नीड है. ठीक है. गैमेट्स की नीड होगी तभी तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें नीड होती है. तो इसमें क्या है कि रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो रिप्रोडक्शन का रेट होगा दैट विल बी रैपिड, बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा. ठीक है. Now what is the disadvantages of this? No change of the new combination of the gene, कोई भी चेंज चांस नहीं होगा, सॉरी, एक कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स में. एंड वेरिएशन म्यूटेशन या कोई भी चेंज का हमें कोई चांसेस नहीं मिलेंगे इसमें. ठीक है. सो इंडिविजुअल मे नॉट बी एबल टू अडाप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस द इंडिविजुअल नॉट बी एबल टू अडाप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट जो भी आपका चेंजिंग है उसमें अडाप्ट करने के लिए वो एबल नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग, इट जनरली लेट्स टू ओवर क्राउडिंग एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या होगा ओवर क्राउडिंग. क्राउडिंग मतलब होता है कि भीड़. ठीक है. ओवर क्राउडिंग एंड स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस. ठीक है. दे ऑल विल स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस. एक बोलेगा हाँ मैंने रहना, एग्जिस्ट करना है, दूसरा बोलेगा मैंने एग्जिस्ट करना है. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है कि एक एग्जिस्टेंस अगर किसी की चाहिए होगी तो वो उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करेंगे. ठीक है. सो देयर इज़ अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ओके. Next we are having here it is that zoospores. ठीक है. Members of the kingdom fungi and algae reproduce through special asexual reproductive structures called as zoospores. Reproductive structures होते हैं asexual reproductive structures जिनको हम बोलते हैं zoospores. ठीक है. These are motile, चल फिर सकते हैं, फ्लैजिलेटेड फ्लैजेला होता है इनमें. ठीक है. जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय द जूस्पोरेंजियम. ठीक है. जूस्पोरेंजियम से ये जूस्पर प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. अब क्या है, कॉनिडिया. There are known motile spores produced exogenously by the construction at the tips of special hyphae branches known as the conidophore. ठीक है. टिप की बात करें कि हम किसी भी चीज़ के टिप की मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. इसको हम कोनिडोफोर वगैरह के नेम देते हैं. तो कोनिडोफोर में भी ब्रांच और अनब्रांच. ठीक है. दे कैन हैव देयर ब्रांचेस और दे कैन ऑल्सो बी अनब्रांच्ड. ओके. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं. वेजिटेटिव प्रोडक्शन इज वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. वेजिटेटिव propagation of vegetable reproduction is a process of multiplication in which a portion of the or fragment of a plant body function as a propagule. Propagule is the detached part. ठीक है. and develop into a new individual. कभी भी आपने देखा होगा कोई भी प्लांट का एक पार्ट गिर जाता है और थोड़े टाइम के बाद उसी के साथ एक न्यू इंडिविजुअल या एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. ठीक है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है. वेजिटेटिव पार्ट किसी प्लांट का गिर जाना और न्यू एक प्लांट में आगे वो प्रोसीड कर जाता है, ग्रो कर जाता है. ठीक है. Plant may be propagated artificially by vegetative means by working or natural principles. ठीक है. Natural principles are you can just work and make that. ठीक है. Both these method will be discussed with this chapter. We will continue with this topic in
process. ठीक है, next we are having here it is that natural methods. ठीक है, so there are various kind of method which are involved in this. first is the natural method. ठीक है, natural कोई चीज़ का होना, natural methods को occur करना. ठीक है, so what is the natural method in this? among seed plants vegetative propagation by natural method is very common. It's a very common thing in this. ठीक है, frequently vegetative organs such as roots, stems and leaves bear adventitious buds and bring about the formation of a new plant. ठीक है, in this the various kind of things are collective, that is buds bring about the formation of the new plant. buds कोई भी हो सकता है, हम स्टेम की बात कर सकते हैं, हम रूट्स की बात कर सकते हैं, हम लीव्स की बात कर सकते हैं, कोई भी सर्टन पार्ट हो सकता है जो बेयर करेगा एडवांटेजेस बर्ड्स और ब्रिंग क्या करेगा, एक फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट. ठीक है, क्या क्या मेथड है कि हम एक फॉर्मेशन कर सकते हैं न्यू प्लांट के. सो देयर आर सर्टन काइंड्स ऑफ मेथड विच आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट मेथड वी आर हैविंग हियर इट इज़ दैट आर्टिफिशियल मेथड्स. ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है? गार्डनर्स एंड हॉर्टिकल्चर्स हैव एम्प्लॉयड द वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अडॉप्टेड बाय प्लांट्स इन नेचर. ठीक है, नेचर में जो भी आपके जैसे आपने देखा हो गार्डनर्स या हॉर्टिकल्चर्स होते हैं वो न्यू न्यू मेथड्स इन्वॉल्व कर सकते हैं कि प्लांट की ब्रीडिंग कैसे कराएं, यील्ड कैसे इंक्रीज़ करें, ग्रोथिंग कैसे उनकी अच्छी हो. ठीक है, उनको कैसे हम एक अच्छे ग्रोन प्लांट में हम उनको इंक्रीज़ कर सकें. सो क्या है, वो नेचर के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, अब क्या है, दीज प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट आर्टिफिशियल एंड कमर्शियल नेम्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, कंस्टिट्यूट क्या करता है, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, कमर्शियल मेथड हो सकता है, ताकि हम क्या कर सकें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें. ठीक है, सो देयर आर वेरियस मेथड विच आर इन्वॉल्व इन द आर्टिफिशियल मेथड. फर्स्ट इज कटिंग, नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग एंड बबल. ठीक है, नाउ व्हाट इज कटिंग. ठीक है, कटिंग में क्या होता है, कटिंग इज अ सेपरेटेड पोर्शन ऑफ अ रूट, स्टेम और लीव. इट इज़ वेरी कॉमन मेथड एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, शुगर केन में आप देखते हो. ठीक है, रोज़ में, ग्रेप्स में एंड मैनी अदर प्लांट. ठीक है, आर लार्जली एंड रैपिडली प्रोपगेटेड बाय स्टेम कटिंग. ठीक है, आपने देखा होगा शुगर केन में वी जस्ट कट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्टेम. ठीक है, हम उसको किसी और के साथ अटैच कर देते हैं और एक वो न्यू प्लांट में ग्रो करता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो ग्रो करना बंद कर देता है. तो ये क्या एक मेथड है कटिंग का. किसी भी प्लांट पार्ट को आप हाफ काटोगे, उसके रूट सिस्टम के साथ उसको अटैच कर दोगे, शूट और रूट सिस्टम को आप अटैच कर दोगे और थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि वो वैसे ही एक सिंगल प्लांट में वो आगे वो चीज़ ग्रो कर रही है. ठीक है, next we are having here it is as grafting. Grafting is performed between the two plants of closely related varieties. The plant of which the root system is to be taken is called as stalk. ठीक है, जिस प्लांट का हम रूट सिस्टम लेंगे हम उसको बोलेंगे स्टॉक. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ विच शूट सिस्टम इज़ टू बी यूज्ड इज़ नोन एज सेकंड. ठीक है, जिसका शूट सिस्टम हमने लेना है वो मेंशन कीजिए, जिसका रूट सिस्टम लेना है उसको मेंशन कीजिए. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर इट इज़ दैट बडिंग. ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बडिंग? अ बडिंग is a bud with a small portion of the surrounding bark is taken from the stem of a desired plant. desired plant मतलब कि कोई भी हमने plant select किया है. ठीक है, उस चीज़ को हम लोगे. It is then inserted into a small slit made in the bark of stalk. stalk क्या है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि root system जो भी होगा हम उसको stalk नेम देंगे. ठीक है, उसके बाद क्या है, द मेथड इज़ वाइडली प्रैक्टिसेस इन द रोज़ एंड प्लम. इसमें भी क्या रोज़ या फिर प्लम में हम इस मेथड को आगे स्टडी करते हैं, इस मेथड को हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर इट इज़ लेयरिंग. ठीक है, इन दिस मेथड स्टेम ब्रांच चूजन फॉर द प्रोपगेशन रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट टिल इट हैज़ प्रोड्यूस एडवेंटेशियस रूट. हम उसको किस तक कब तक उसमें रहें, तब जब तक उसके एक एडवेंचरस रूट इसमें प्रोड्यूस ना हो जाए. ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी किसी भी लीव्स में आगे ग्रोथ या फिर कोई बर्ड अकर कर गई, कोई आगे रूट्स अकर कर गए, तो इट्स देयर इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे वो चीज़ ग्रो करनी चाहिए, बट फिर भी हम उसको देखते हैं. ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, एडवेंचरस रूट्स का नेम देते हैं. ठीक है, इन गाउन एंड द लेयरिंग स्टेम इज केबल ऑफ बेंडिंग एंड द सिलेक्टेड ब्रांच इज बेंड डाउन टू द सॉइल, दैट इज स्ट्रॉबेरी एंड जो भी सिलेक्टेड ब्रांच में बेंड डाउन हो जाएगी सॉइल में. और इस कंडीशन को हम किस में देखते हैं, स्ट्रॉबेरी या जैस्मिन में. ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं बबल. अब इसमें समटाइम्स फ्लोरल बड्स बिकम फ्लैशी, जैसे अगेव और अगेव में देखा होगा. इट टेक्स पार्ट इन द प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट. प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट में आप इसको देखते हो. ठीक है, सो इसमें कुछ डायग्राम्स हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ. ठीक है, इसमें आप देखो राइजोम ऑफ द जिंजर बताया है. ठीक है, इसमें इंटरनोड आप देख सकते हैं, स्केल लीव्स है, बड्स है, फॉर्मेशन आप इसमें हो जाती है, इसमें क्या है, नोड्स हैं. ठीक है,
ओके अब ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द रूट्स। फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, एडवांटेजेस बर्ड्स आप देख सकते हो, ठीक है, और यंग प्लांट उसी के साथ ही ग्रो कर गया, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि सॉइल में ज़्यादातर प्लांट्स ग्रो करते हैं, पर ये क्या है, एक एडवांटेजेस बर्ड्स की बात कर रही है जिसमें यंग प्लांट्स आगे ग्रो कर गए, ठीक है। सेकेंड है ओल्ड रूट ट्यूबर, ठीक है, ओल्ड रूट ट्यूबर में यू कैन सी देयर दैट देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड रूट ट्यूबर, ठीक है, वेयर इट हैज़ ग्रोन टू अ न्यू प्लांट विद अ न्यू रूट ट्यूबर, ठीक है। सो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ हमें बताते हैं कि देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा आज की हमने आर्टिफिशियल मेथड में देखा कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड लेयरिंग, ठीक है, बबल, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स हैं जिसमें कि एक हम न्यू ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आप देख सकते हैं, वैसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वैसे प्रोपगेशन करते हैं। सो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मेथड्स विच आर involved in the fragmentation. Okay, so that's all for today's lecture. In the next lecture we will talk about Econia. Okay, thank you.